हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एसटी स्टडी पॉइंट। आज हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के री एग्ज़ाम का 30 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसको। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। इसमें देखिए ये है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति पूछिए कौन सी है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये अंधा बगुला कीचड़ खाए, यानी कि बगुला अंधा है बेचारा, तो उसे जो है वहाँ कीड़े मकोड़े की जगह कीचड़ खानी पड़ रही है। तो ये इसका सी उत्तर है। इसके बाद यहाँ पर है, गमन शब्द का विपरीत अर्थक, यानी कि इसका ऑपोजिट बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करना होगा। तो अगर आ लगा देंगे ना, तो गमन माने होता है जाना, आगमन हो जाएगा, तो आगमन माने आना। तो इसका सी उत्तर होगा, यहाँ पर आ लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। तो जो है, ये जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है, बी ऑप्शन है। चौथा है, कारक के कितने भेद होते हैं। तो 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब पढ़े होंगे। कारक और कारक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहा है डेली, तो ये इसके 8 हैं। इसके बाद यहाँ पर है 5वां क्वेश्चन, इसमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है। तो खुमान रासों के रचनाकार जो हैं वो तुलसीदास नहीं है, जबकि ये सब तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा। तो इसका है कंठ तालव्य। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य, डी ऑप्शन है। स्वर्ग, पृथ्वी, हरण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो ये गो के अनेकार्थी हैं। 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। तो ये जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना। इसके बाद अगला है, 2002 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। तो ये राजेश जोशी को दिया गया था। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो ये होती हैं 5 प्रकार की स्वर संधि। और इसके बाद यहाँ पर आते हैं, वह घर से बाहर गया, यानी कि घर से अलग हुआ ना, से के लिए पूछा है यहाँ पर। तो ये अपादान कारक होगा, अलग होने के लिए से लगा हो तो इसका ये है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्र्यंबकम, त्र्यंबकम जो होता है, जैसे त्रिनेत्रधारी जो कि शिव जी के बारे में है। तो यहाँ पर त्रिदृश, त्रिचक्षु ये सब तो होंगे, लेकिन त्रिलोक नहीं होगा। ये 3 लोक की बात हो रही है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर होगा। इसका पर्यायवाची नहीं होगा, नहीं पूछा है ना, तो ये नहीं होगा। कौन सा शब्द वाक्य जो है शुद्ध है। तो इसमें जहाँ भी रामचरितमानस एक साथ लिखा है वो वाला वाक्य शुद्ध है, तो ये बिल्कुल ठीक है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, क्योंकि रामचरितमानस को बिल्कुल एक साथ लिखा जाता है, तो बी ऑप्शन है 13 का। 14 है, ये जो है किस रस का स्थायी भाव जो है वो क्रोध होता है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, डी हो गया। इसका उत्तर श्रुति सम, सुनने में एक से लगे लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो, इसमें कौन सा जोड़ा है। तो ये अपेक्षा उपेक्षा जो है, ये सुनने में एक से लगते हैं, अर्थ अलग है, उससे हमने अपेक्षा की उम्मीद करना। उपेक्षा माने कोई हमें उपेक्षित कर रहा है, हम पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये बोलने में एक से। तो बी इसका उत्तर है 15 का। 16 पे आते हैं, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो ये तत्समतर शब्द है, परीक्षा जो है। कर्म वाच्य में क्या प्रधान होता है। तो कर्म ही प्रधान होगा, डी ऑप्शन होगा इसका। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द। तो द्विज, द्विज चंद्रमा को भी कहते हैं और ब्राह्मण को भी, सी है। पंकज में कौन सा समास है। तो पंकज में बहुब्रीहि समास है, ठीक है, डी ऑप्शन है। आ बैल मुझे मार का क्या अर्थ होता है। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, सी इसका उत्तर है। इसका 21वां है, हर्ष, शोक, घृणा ये वाले जो भाव हैं वो व्यक्त करने के लिए हम कौन से चिन्ह का। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होता है, इस तरह से इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद इसका डी ऑप्शन था, डी आंसर था। इसके बाद 22 है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। जीव जो है वो तद्भव है, तत्सम इसका जीवहा होता है, तो डी ऑप्शन होगा 22 का। 23वां आ गया, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। तो इसमें उल्लेख अलंकार है, क्यों है, क्योंकि ये पूरा नहीं दी है रचना, आधी दी। जब आधी दी होगी तो उल्लेख, वैसे उपमा होता, ठीक है, तो इसका उल्लेख अलंकार है बी। फिर यहाँ पर है खा गा फा, ये जो नीचे नुक्ता लगा हुआ है बिंदी, ध्वनियाँ किस भाषा की हैं। तो ये जो इसके अंतर्गत ये जो ध्वनियाँ हैं वो अरबी फारसी भाषा की हैं, बी इसका उत्तर होगा 24 का। फिर यहाँ पर क्योंकि अरबी फारसी में ही होता है ना, गा खा फा, आपने देखा मुस्लिम लोग जो हैं इसका बड़ा ध्यान देते हैं। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, तो 25 में का होगा स्वरूप बोधक, ठीक है, ऐसा लगा, स्वरूप ऐसा लगा मतलब कि वो बम फटा हो। विधानमंडल द्वारा पारित स्वीकृत विधि को अधिनियम कहते हैं, बी इसका उत्तर होगा। अर्धविराम, यह बहुत बार ये क्वेश्चन आया इस परीक्षा में, एक बिंदी नीचे कॉमा, ये अर्धविराम होता है, तो बी इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक में जिसमें सकर्मक ना हो, तो इसका उत्तर होगा पानी बरस रहा है, ये इसकी अकर्मक क्रिया। और सब में लिखा है राम मोहन को रुला रहा है, मोहन है, इसमें गेहूँ है, निबंध है ना, इस तरह से, तो पानी बरस रहा है, 20 का उत्तर होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करें।
जो सही शब्द युग्म का सही अर्थ बता रहा है, सूची और सूची। तो इसमें सूची माने होता है सुई और सूची माने तालिका, तो सी इसका ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वह विद्यार्थी एक सिंपल वाक्य है, इसमें विशेषण नहीं लगा है, तो बी इसका उत्तर होगा 30 का। 31वें पे आते हैं, अन्य से अनन्या की रचना किसकी है? तो ये जो है प्रभा खेतान की रचना है। अर्घ का मूल मतलब क्या था? जो अर्घ का मतलब हम अर्घ देते हैं, तो ये पूजनीय चीज़ है, भगवान को जल अर्पित करना अर्घ होता है, तो ये 20 का उत्तर होगा 32 का। अब ये पैराग्राफ आ गया, इसके आंसर मैं आपको बता देती हूँ। सभ्यता का अभिप्राय जो है वो है मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण, ये सी इसका उत्तर होगा। संस्कृति का अभिप्राय क्या है? तो संस्कृति का अभिप्राय है मानव के आत्मिक उन्नति का संवर्धन आंतरिक गुण, संवर्धक आंतरिक गुण, ठीक है। संस्कृति का मूल स्वभाव है, तो इसमें यह है कि आदान प्रदान से बढ़ती है संस्कृति जो है वो एक जगह से दूसरी जगह। 36वां है, संस्कृति सभ्यता से इस रूप में भी भिन्न है कि संस्कृति ये है सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है, ठीक है, संस्कृति जो है। इसके बाद डी ऑप्शन, इसके ये यही वाला पेज दे दिया गया है। इसके बाद इसका देखिए 37वां क्वेश्चन है, ये मानव की मानवीयता इस बात में निहित है कि वह जो है अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करे, ये मानवीयता के लिए है, ठीक है, ये ऑप्शन है। इसके बाद ये जीएस के क्वेश्चन आ गए। तो 38वां है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान यानी कि एनएसआई के बारे में, तो ये कानपुर में है, ठीक है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ITU क्या करता है? 29वां क्वेश्चन है इसमें। तो 29वें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है, सी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। इसमें बहुत से बच्चों ने बड़ा जो लाइन देखी होगी उसको भी करके आऊँगी, लेकिन सी है इसका जिसमें सबसे छोटा लिखा है। हैशटैग का मतलब क्या है? तो हैशटैग का मतलब क्या होता है? इसका है कि जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए हैशटैग लगाएंगे तो बहुत लोगों तक वो बात पहुंचती है। कोई भी आपको अपनी बात कहनी है तो कहते हैं ना हैशटैग लगा के इस बात को जो है आगे बढ़ाइए। इसका चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है? तो ये जो है सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाए, ये है। इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन की खोज किसने की? जोसेफ प्रिस्टली ने की थी ऑक्सीजन की खोज। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं CPCB का मतलब क्या है? तो इसमें है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ए इसका उत्तर है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जून 2024 तक कौन थे? तो भजनलाल शर्मा, ए उत्तर है। इसके बाद अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? ठीक है, तो इसका यहाँ पर है 45 का, तो ये होगा शोधकर्ता के पूर्वाग्रह को दूर करता है, ठीक है, डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करना। इसके बाद 46वें क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर 46वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। साइंस से रिलेटेड है, साइंस की वीडियो में बहुत बार करा चुकी हूँ मैं। ए है इसका लॉर्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप LSST का मुख्य कार्य क्या है? लार्ज है ना, तो इसका जो 47वें का उत्तर यहाँ पर होगा डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए, डी ऑप्शन है इसका। इसके बाद 48वां नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो रासायनिक सूत्र N2 होता है नाइट्रोजन का, सी इसका उत्तर होगा। इसके बाद है पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? बड़ा इजी क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, जवाहरलाल नेहरू, ये बहुत दिनों बाद किसी पेपर में आया, डी है इसका उत्तर। इसका 2016 में नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? 30 दिसंबर थी, ए ऑप्शन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? देश के बारे में पूछा है, तो इसका बी ऑप्शन होगा, रूस सबसे बड़ा है। इसके बाद 52वें क्वेश्चन पे आते हैं, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? तो इसमें 10 दिसंबर 2023 को, इसका उत्तर यहाँ पर बी है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, नौकरी नहीं है भाई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ए ऑप्शन होगा। 54वां है लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो इसमें साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करके, सी ऑप्शन है। आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसके अंतर्गत जो है इसमें है विद्रोहियों का सैन्य दमन, डी है। इसका IGST में आई का क्या मतलब है? तो इंटीग्रेटेड, बी ऑप्शन है इसका मतलब है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी? कैनबरा है, ए इसका उत्तर है। इसके बाद 58वां है, कौन सा RBI का काम नहीं है? तो शेयर बाजार को विनियमित करना, ए इसका काम नहीं है। एशियाई विकास बैंक ADB क्या करता है?
तो ADB सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौते को बढ़ाता है, ए ऑप्शन है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? जवाहरलाल नेहरू के टाइम में 1951 में। लुइस मोंटेनेग्रो जो हाल ही में खबरों में थे, कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये पुर्तगाल के बने हैं, सी है इसका। इसके बाद 62वां है, कौन सा संगठन दक्षिण एशियाई के क्षेत्रीय कनेक्टिविटी एवं आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है? साउथ एशियन की बात हो रही है। साउथ एशियन ऐसे का मतलब इससे भी आप कॉमन सेंस लगा के कर सकते थे। सार्क इसका उत्तर है 62 का। 63 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति, ये देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था कि स्वतंत्रता की गारंटी देता है? अनुच्छेद 19, सी है। इसके बाद 64 है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। पूरे भारत के पूछे हैं तो सी इसका उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर है भारत के संविधान के साइबर अपराध जो है राज्य के विषय के अंतर्गत कौन सी? तो 7वीं अनुसूची में आता है भाई, है ना, 7वीं अनुसूची इसके अंतर्गत है ये। इसके बाद है यहाँ पर डंपिंग से क्या तात्पर्य है? तो डंपिंग जो है वो विदेश में उसकी लागत और घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री, सी ऑप्शन है इसका। 67 है, सिंधु जल संधि पर वर्ष में किसका हस्ताक्षर करे गए थे? तो इसमें 1960 में किए गए थे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद 69 है, नीचे दिए गए विकल्पों में RDX का फुल फॉर्म पूछी है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है इसका जो नहीं, सी होगा, रिसर्च डिपार्टमेंट और एक्सप्लोसिव, रिसर्च डिपार्टमेंट, सी होगा 69 का, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। ठीक है। 70 यहाँ पर पूछ रहे हैं किसे भारत में रामसर कन्वेंशन की तरह पहला रामसर साइट घोषित किया गया था? तो चिल्का झील को किया गया था, ए उत्तर है 70 का। इसके बाद 71 में आते मृक्ष कटिका, यह छोटी मिट्टी की गाड़ी किसे कहते हैं? तो किसकी ने लिखी थी ये? तो ये शूद्रक ने लिखी थी, ये एक कृति है। ठीक है। कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण होती है? तो आय में असमानता के कारण, किसी की कितनी भी कमाई है, किसी की कितनी कमाई है, तो इसलिए सी इसका उत्तर है 72 का। 73 है, किस खनिज को बरीड सनशाइन, दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है? तो कोयला को जाना जाता है, ए होगा 73 का। 74 है, 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो काले धन पर अंकुश लगाना था, 20 का उत्तर है। 75 है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36 से बढ़कर 12.50 कर दी गई हैं, सी ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैंने GS और हिंदी के आपको सारे क्वेश्चन बताए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।